नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी जिससे हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि डीपीआई से मिली वेटिंग लिस्ट के बारे में सटीक जानकारी। अब यह जानकारी कैसे मिली है वह सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आपको मालूम है कि जब डीपीआई ने मेरिट लिस्ट जारी की थी तो उसके साथ उसने रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी की थी। और उसमें आपने देखा होगा कि हर विषय में बहुत से अभ्यर्थी अपात्र पाए गए हैं। तो और आपने ये भी देखा होगा कि डीपीआई जो आयुक्त हैं उनका बयान भी आया था कि जो जो कैंडिडेट जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए या उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, या फिर जिन्होंने डॉक्यूमेंट तो अपलोड किए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको अपात्र पाया गया, तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट अपात्र पाए गए थे हर विषय में। और ऐसा नहीं है, अभी कुछ होल्ड वाली लिस्ट भी जारी की गई है, यानी कुछ लोगों को होल्ड भी रखा गया था कि आपके डॉक्यूमेंट अगर किसी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या कोई भी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसको आप बाद में कुछ दिनों का उन्होंने दिया था कि इसमें आप दे सकते हैं, तो उनकी लिस्ट भी जारी हो रही है डीपीआई की तरफ से। लेकिन जो अपात्र पाए गए थे तो उनके लिए जो डीपीआई आयुक्त ने ये साफ कहा था कि प्रतीक्षा सूची से पात्र उम्मीदवारों को लिया जाएगा। तो इसी को लेकर अब ये जो डीपीआई से वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी मिली है, यह उन्हीं कैंडिडेटों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो डीपीआई बार बार जा रहे हैं, वो वेटिंग लिस्ट की जानकारी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वेटिंग लिस्ट की जानकारी? वेटिंग लिस्ट की जानकारी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अगर वेटिंग लिस्ट उन जो अपात्र कैंडिडेट पाए गए हैं उतने में ही अगर जारी हो जाती है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह अपने स्वार्थ बस वे कैंडिडेट बार बार डीपीआई जा रहे हैं और वहां से वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी पता करते हैं। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट जो डीपीआई गए थे और वेटिंग लिस्ट के बारे में उन्होंने जानकारी ली, क्योंकि उनका सिलेक्शन अगर वेटिंग लिस्ट उतने ही पदों में जारी हो जाती है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए वे बार बार वहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी लेने जाते हैं। तो वहाँ पे जो उनको जानकारी मिली डीपीआई की तरफ से, है ना, तो उन्होंने बताया कि वो जो वहाँ के जो अधिकारी हैं या जो भी बाबू हैं या क्लर्क हैं जिससे उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वेटिंग लिस्ट जो है वह तैयार है और आपके दिसंबर के लास्ट तक में जारी हो सकती है। ये जानकारी उनने वहाँ के लोगों ने उनको दी। तो उन्होंने यही बताया कि दिसंबर के लास्ट तक वेटिंग लिस्ट हो सकता है कि जारी हो जाए। तो ये जानकारी वेटिंग लिस्ट के बारे में निकलकर सामने आई है डीपीआई की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ ये भी जानकारी मिली है कि बहुत से कैंडिडेट ट्राइबल भी जा रहे हैं वेटिंग लिस्ट का पता करने। ये भी एक सटीक जानकारी है कि कैंडिडेट जिनको ये देख लिया है कि वहाँ की अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ट्राइबल भी जा रहे हैं। लेकिन ये जो लगातार लेके जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जिन जो नामात्र के पदों में भर्ती होने के कारण वेटिंग में डाल दिए गए हैं, वह लगातार पदवृद्धि की बात कर रहे हैं, जो कि न्याय संगत भी है, क्योंकि इतने कम पदों में भर्ती की गई है, इसलिए वो बार बार आंदोलन के माध्यम से प्रयास भी कर रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो तो पद वृद्धि के साथ जारी हो, और यही न्याय संगत है, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग होना चाहिए और पद वृद्धि के साथ जो लगातार 20,000 पदों में वृद्धि की मांग जो वेटिंग अभ्यर्थी कर रहे हैं उसके साथ वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। ये लगातार मांग वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है, जो पदवृद्धि के लिए लगातार तन मन धन से लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, और यही बात न्याय संगत है। लेकिन कुछ स्वार्थ बस वेटिंग अभ्यर्थी जो पहले आंदोलन में तो आते थे, लेकिन जब से ये अपात्र कैंडिडेट की लिस्ट आई है तो वे स्वार्थ बस बार बार डीपीआई जाते हैं और इस चीज़ का पता करते हैं। वेटिंग ठीक है, व्यक्ति का अपना अपना स्वार्थ होता है, नौकरी पहले होती है, लेकिन
जो होगा वो तो होगा ही, वेटिंग लिस्ट तो डीपीआई जारी करेगा ही। लेकिन अभी जो एक मुद्दा है पद वृद्धि का, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं और नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण वेटिंग में डाल दिए गए हैं, वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है वह न्याय संगत है। और उनका साफ कहना है कि डीपीआई 20,000 पदों में वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग करे और वेटिंग लिस्ट जारी करे। तो ये उनका साफ साफ कहना है, किनका, वेटिंग अभ्यर्थियों का। लेकिन कुछ वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं वह जाते हैं और डीपीआई में पूछते हैं, तो डीपीआई के जो भी वहाँ पे व्यक्ति थे, अधिकारी थे, बाबू थे, उनके द्वारा उनको यही जानकारी मिली है और ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। उन्होंने वही जानकारी दी है कि उन्होंने ये बोला है कि वेटिंग लिस्ट तैयार है और दिसंबर के लास्ट तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वह जारी हो सकती है। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द, क्योंकि उनका 11 दिसंबर को महा आंदोलन, महिला केस त्याग महा आंदोलन होने वाला है, जिसके लिए तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह आपके पास अंतिम अवसर हो पदवृद्धि का। तो यह सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि हो सकता है यह अंतिम अवसर हो पदवृद्धि का। तो इसमें पूरी ताकत वेटिंग अभ्यर्थियों को संवैधानिक तरीके से, जो भोपाल में महा आंदोलन होने वाला है उसमें आप बिल्कुल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, क्योंकि यह वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर हो सकता है पदवृद्धि के लिए। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अगर 20,000 पदों में वृद्धि चाहिए और सेकेंड काउंसलिंग चाहिए तो आपको अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचना है, नहीं तो जो वेटिंग लिस्ट है वह शायद उतने ही पदों में जारी कर दी जाए जितने अपात्र हुए हैं, क्योंकि डीपीआई है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का डीपीआई है। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए और एकजुटता के साथ आपको आंदोलन में पहुंचना चाहिए और अपनी ताकत को सरकार को, या अपनी ताकत या अपनी एकता आपको दिखानी चाहिए। तो ये डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय से खबर निकलकर सामने आ रही थी, जो सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन आपको सिर्फ पद वृद्धि पर ही ध्यान देना है। कुछ स्वार्थवश वेटिंग अभ्यर्थी ऐसा जाते हैं और वहां पे पता करते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो जो डीपीआई है ना, स्कूल शिक्षा विभाग है, वह उतने ही पदों में वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या बल में आंदोलन के माध्यम से अधिक पत्र लिखकर और भोपाल की धरातल पर उतरकर संवैधानिक तरीके से, है ना, शिक्षक के जो कर्तव्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को सरकार तक सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को पहुंचाना है। तो ये खबर थी जो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को देना थी। तो अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि यह बात हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके और वह पद वृद्धि के आंदोलन में शामिल हो सके। जय हिंद, जय भारत।